Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. Yesterday I sent a test of chapter 8 and 9. मैंने 8 और 9 का टेस्ट सेंड किया था, पर बहुत कम स्टूडेंट ऐसे थे जिसने टेस्ट अटेम्प्ट किया। 3 या 4 स्टूडेंट का ही मेरे पास टेस्ट आया था। तो अगर आप बिफोर 3 आप मेरे को टेस्ट सेंड करते हो तो ही मैं टेस्ट कंसिडर करूँगी, वरना वो टेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। वो आप कॉपी करके मैं आंसर शीट भेजती हूँ, उसके बाद कॉपी करके लिखते हो तो वो टेस्ट नहीं माना जाएगा। आज मैं चैप्टर 10, 11 और 12 का रिवीजन सेंड कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, उसका जो टेस्ट हो रहा है आता है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसमें समिंग अप वगैरह नहीं रीड कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट बुक एक्सरसाइज की रीडिंग करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज़ कम्स फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है? रेन एंड स्नो। रेन वाटर देखा ही होगा आपने, मानसून में जो रेनिंग होती है उसके कारण वाटर मिलता है, और स्नो जो मेल्ट होती है ना उससे भी हमको वाटर मिलता है। नाउ सेकेंड, ब्लैंक सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। कॉटन और शुगर केन के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी रहती है? सो आंसर इज़ ब्लैक सॉइल। थर्ड, द मेटल ब्लैंक इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मिनरल और बॉक्साइट। अब कौन सी मेटल है जिससे जो कि और बॉक्साइट से बनती है? सो इट्स एल्यूमिनियम। फोर्थ, द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया आर इन द स्टेट ऑफ। अब सबसे बड़ा कोल रिजर्व कौन सा है इंडिया का? सो आंसर इज स्टेट ऑफ झारखंड। फिफ्थ, ट्रीज इन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। कौन सी ट्रीज होते हैं जो कि अपनी लीव्स छोड़ देते हैं ड्राई सीजन, मतलब जो गर्मी वगैरह आती है तब वो अपनी जो होती है लीव्स छोड़ देते हैं, तो डेसिडियस। नाउ मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया आर सीजनल। क्या नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो सीजनल है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, द नागार्जुन सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर। क्या नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, एवियल सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स रिच इन आयरन। क्या एवियल सॉइल जो होती है वो आयरन? So it's a false statement. Fourth, iron is the hardest substance found in nature. सबसे हार्ड सब्सटेंस है आयरन जो कि नेचुरल मिलता है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ, द सुंदरबंस इन डेसिडस फॉरेस्ट। क्या सुंदरबन भी डेसिडस फॉरेस्ट है? तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिक्स्थ, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या वाइल्ड लाइफ में सब तरह के बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स एनिमल्स तो आते हैं, लेकिन जो वाइल्ड इट मीन्स फॉरेस्ट में जो होते हैं ना, जो फॉरेस्ट में मिलते हैं एनिमल्स और बर्ड्स, वो वाले वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स। अब फर्स्ट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पे। ओके, और भाखरा नागर डैम सतलज रिवर पे। सेकेंड, लेटराइट सॉइल फॉर कॉफ़ी के लिए लेटराइट सॉइल अच्छी है, तो राइस के लिए अवेल सॉइल। थर्ड, माउंटेन सॉइल रिच इन ह्यूमस। अब माउंटेन सॉइल में ह्यूमस बहुत अच्छा होता है, तो सिल्ट सबसे अच्छा कौन सी उसमें होता है? सो कॉर्निफोरस। टीक डेसिडस ट्री, तो फर कौन सा है? देवदार। नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको जो है फिलअप्स याद करें या फिर चूज़ द करेक्ट याद करें, तो इसकी आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी, क्योंकि चूज़ द करेक्ट आंसर इन वन वर्ड में भी आता है। तब क्या होता है, आप स्पेलिंग रॉन्ग लिख जाते हैं, तो आपको स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करनी है। सो फर्स्ट इज रॉक्स दैट कंटेन मिनरल आर कॉल्ड। ऐसे रॉक्स जिसमें मिनरल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बी, ऑर्स। द झरिया कोल माइन्स इज इन। अब झरिया कोल्स माइन कहाँ है? सो आंसर इज डी, झारखंड। नाउ थर्ड, इबोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इबोनी का एग्जाम्पल है, सो आंसर इज ए, एन एवरग्रीन ट्री। फोर्थ, द फॉलोइंग इज कॉर्निफोरस ट्री कौन से हैं? सो आंसर इज बी, देवदार। अब इसमें चूज़ द करेक्ट है, इसके मैंने डायरेक्ट आंसर ही बोले थे, सारे जो है ऑप्शन नहीं बोले थे। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको जो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है ना वही लर्न करना है विथ स्पेलिंग। अब ये अगर इसका फॉर्म चेंज होता है, मान लो ये आंसर इन वन वर्ड में आते हैं तो आप स्पेलिंग रॉन्ग कर जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 83, चैप्टर 11।
Mark the following sentence as true or false. First, water pollution leads to climate change. क्या climate change के कारण water pollution होता है? तो it's a false statement. Second, deforestation often leads of landslides. अब landslides के कारण भी deforestation होता है, मतलब उसका कारण रहा है. So it's a true statement. Third, forest fire is major cause of reforestation. क्या मतलब रिफॉरेस्टेशन का कारण रहता है फॉरेस्ट फायर. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. विंड इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स. क्या विंड कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. फिफ्थ, ऑल एनर्जी रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर. क्या सारे ही रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ मूव ऑन टू पेज चैप्टर 12. 93. नेम द फॉलोइंग. अब आपको हर एक चीज़ के टू एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है. 2 रबी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में 2 रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, उनके नेम वीट एंड ग्राम. सेकेंड, 2 कैच क्रॉप ग्रोन इन इंडिया. सो शुगर कैन एंड कॉटन. थर्ड, 2 प्लेस वेयर आयरन एंड स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन इंडिया. अब आयरन और स्टील प्लांट कहाँ है इंडिया में? सो जमशेदपुर एंड दुर्गापुर. 4, 2 प्लेस वेयर रेलवे लोकोमोटिव आर बिल्ट इन इंडिया. अब रेलवे का जो लोकोमोटिव है ना वो इंडिया में कहाँ का बनता है? सो वाराणसी एंड कपूरथला. 5th, 2 प्लेस वेयर ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन इंडिया. जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज बने हुए हैं तो मुंबई एंड मथुरा. नाउ चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, वीट इज अब वीट क्या है? तो वीट इज अ रबी क्रॉप. आंसर इज बी. सेकेंड, कैर्डमम इज एग्जाम्पल ऑफ. अब कैर्डमम क्या है? सो आंसर इज ए स्पाइसेस, स्पाइस है ना. थर्ड, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया. अब इंडिया की न्यू इंडस्ट्री कौन सी है? तो आंसर इज बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब आपको क्या है, इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और इससे रिलेटेड ही आपकी जो है एग्जाम में मतलब टेस्ट का पेपर बनेगा और टेस्ट से ही रिलेटेड आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी बनेगा. तो इसलिए आपको टेस्ट सबको अटेम्प्ट करना है. सारे रिविजन वीडियो देखने, आप रिविजन वीडियो देखेंगे तो आपको अलग से स्टडी करने की नीड नहीं होगी, आप अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे, ठीक है. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.